गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करूंगा। अपने आप को ही बताइएगा इसका जवाब कि पिछले महीने की 19 अक्टूबर के बाद आपने स्टॉक मार्केट में कितना नुकसान किया है। प्रॉफिट की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने कितना नुकसान किया है। 19 तारीख को जब मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट टीवी के हों या दूसरे हों जब बाइंग रिकमेंडेशन कर रहे थे तो हमने तब भी कहा था कि यहाँ से दिवाली तक ओवरऑल मार्केट वीक लग रही है और सारे स्टॉक जो हमने रिकमेंड किए थे शॉर्ट सेलिंग के लिए देखिए वैसे ह्यूज प्रॉफिट। उसके बाद भी हमने कहा था कि सेकंड थर्ड के बाद जो मार्केट चलेगी वो 12 तारीख तक जाएगी ऊपर, क्योंकि उसमें प्लूटो, नेपट्यून और यूरेनस के काफ़ी एस्पेक्ट्स आस्पेक्ट्स हैं। और 12 के बाद 17 तारीख को मार्स और यूरेनस का अपोजिशन है और उसमें T² बना रहा है सैटर्न, तो वहाँ से भी फॉल आने की उम्मीद है। उसके अलावा भी काफ़ी जो हैं इन तीनों सुपर आउटर प्लैनेट्स हैं उनके एस्पेक्ट्स हैं और उनका असर आप आगे भी देखोगे। 17 तारीख को जैसे ही ये एस्पेक्ट हुआ मार्स और यूरेनस का, तो नेक्स्ट डे से ही एक शार्प डिक्लाइन आया। जो एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे थे बाइंग के लिए, चाहे वो टाटा पावर हो, उसी दिन टाटा पावर को 538 पे लोगों ने रिकमेंड किया और बात कर रहे थे कि जेफरीज ने या फलाने एफआईज ने इसका जो टारगेट है वो काफ़ी ऊंचा है। दिस विल बी टेस्ला, फ्यूचर की टेस्ला कंपनी हो जाएगी टाटा मोटर। तो फ्यूचर की टेस्ला तो खैर बाद में होगी, पर एक ही दिन में 35 रुपीज़ का डिक्लाइन आ गया और वो 35 रुपीज़ का मतलब हो गया इंटू 2850 से मल्टीप्लाई करें तो करीब 1 लाख रुपए का नुकसान, जिन्होंने एक लॉट भी शेयर का लिया होता तो। इसके अलावा बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं, जैसे मेटल स्टॉक्स थे। टाटा स्टील जो है 1380 से 1180 आ गया है। ऐसे ही देखोगे आप कॉपर को देखोगे, आप जिंक को देखोगे, एल्यूमिनियम को देखोगे, सारे स्टॉक्स जो हैं काफ़ी नीचे आ गए हैं। कुछ और स्टॉक्स थे, मन्नापुरम फाइनेंस, जो एनालिस्ट बोल रहे थे कि ये अब गोल्ड जो है वो ऊपर आ गया तो ये मन्नापुरम फाइनेंस भी चलेगा, तो वो कितना लूज़ कर गया है आप अंदाज़ा लगाइए। 40 रुपये करीब लूज़ किया होगा और उसका भी 1,20,000 का करीब होगा। सेम M&M फाइनेंस, उसका भी 4,000 का लॉट है और वो भी करीब 40 रुपये नीचे आ गया, करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान एक ही स्टॉक के अंदर, एक ही लॉट के अंदर। उसके अलावा SBI जो बात कर रहे थे लोग 600 कितना हो जाएगा और कैन बैंक कितना हो जाएगा, टाटा बैंक का बड़ौदा कितना हो जाएगा, तो आप उनके स्टॉक्स के प्राइस देखो लास्ट वीक क्या थे और आज क्या हैं, और एक एक लॉट भी अगर आपने बाय किया होता तो आपको नुकसान जो है वो 1 से 1.25 लाख रुपए तक का आपको नुकसान हो सकता था। तभी मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कितना नुकसान हुआ है मुझे आप अपने दिल, मेरे को नहीं बताओ, अपने दिल से पूछो कि आपको कितना नुकसान हुआ है। अब जो है सिचुएशन क्या लग रही है, 17 को मार्स और यूरेनस का पोजीशन विथ T² ऑफ सैटर्न, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे फॉल आया। अब और भी जो हैं सेक्टर्स जो काफ़ी गिर चुके हैं, जैसे फार्मा हो गया, स्टील हो गया, या दूसरे सेक्टर्स जो हैं, सीमेंट है, ये इनमें एक पुल बैक मूव ड्यू है। 23 या 24 तारीख को आएगी। काफ़ी सारे स्टॉक बाउंस बैक करेंगे। बैंक निफ्टी का स्टॉक भी बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि वो बुलिश पैटर्न, एक डिक्लाइनिंग वेज पैटर्न है जिसमें वो मूव कर रहा है और उसको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करना चाहिए, तो कम से कम 800 से 1000 पॉइंट का राइज आ सकता है बाय F&O एक्सपायरी। 2-3 तारीख तक ओवरऑल मार्केट डाउन लग रही है, चाहे F&O की एक्सपायरी के बाद तक थोड़ा पुल बैक आने के बावजूद भी, उसके बाद भी अभी स्टॉक वीक ही लग रहे हैं, तो इसलिए इसका ख्याल रखिए। और जो बाइंग करनी है वो सिर्फ इंट्राडे के लिए या 1 डे के लिए बाइंग अलग है, बाकी पोजिशनल बाइंग अभी हम रिकमेंड नहीं करते। सॉरी।
टेक्निकली क्या लग रहा है मार्केट का, वो मैं आपको इस के बाद दिखाऊंगा टेक्निकली क्या लग रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमने कोई भी बाइंग सेलिंग जो रिकमेंडेशन देते हैं या डिस्कस करते हैं या कोई ओपिनियन देते हैं, दैट इज़ नॉट एन ऑफर टू बाय और सेल दैट सिक्योरिटी, दैट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर योर एजुकेटिव गाइडेंस कि हमको क्या करना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट वीक है और टेक्निकली बुलिश लग रही है, तो जहाँ कन्फ्लिक्ट या कंट्राडिक्शन होती है तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। वैसा वर्सा आल्सो कि भाई एस्ट्रोलॉजिकली वीक है और वैसे टेक्निकली बुलिश है, यहाँ टेक्निकली वीक है और एस्ट्रोलॉजिकली बुलिश है, तो उसमें अगर अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीक के मिड वीक में मैं एक बारी फिर एक रिव्यू दूंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन लास्ट। अच्छा एक चीज़ और, लास्ट वीक अगर आपको याद हो, लास्ट थर्सडे को जो वीडियो दिया था उसमें एक लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी थी कि ये स्टॉक्स मुझे बेरिश लग रहे हैं। करीब 30-35 स्टॉक्स थे और सारी लिस्ट जो थी, आई थिंक एक आध को कोई छोड़ के सारे स्टॉक नीचे गिरे हैं और दैट हैज़ फुलफिल्ड आवर एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया, हॉरोस्कोप स्टडी इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए राहु का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। फाइनेंशियल हाउसेस जो होते हैं 11th हाउस और सेकंड हाउस, उनका होना ज़रूरी है। लॉर्ड ऑफ 5th हाउस कौन है, कहाँ प्लेस्ड है, और उसके साथ 5th हाउस में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं, उनका लॉर्ड कौन है, उनका कहाँ वो प्लेस्ड हैं, ये सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही हम लगाते हैं कि इस व्यक्ति के नसीब में सट्टे का पैसा लिखा है कि नहीं लिखा। तो अगर आपने नहीं कराया, एटलीस्ट बेटर गेट इट चेक्ड। कई बार अच्छे पीरियड में बुरा समय और बुरे पीरियड में अच्छा समय भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो वी विल सी नेक्स्ट वीक अगेन with a midweek review of the forecast we are making. So thank you very much. Bye. दोस्तों, देखते हैं टेक्निकली क्या पोजीशन है स्टॉक मार्केट की। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि निफ्टी एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना रहा है और इसका ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। यहाँ से इसने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बारी और सपोर्ट लिया है। उससे पहले एक छोटा सा पैटर्न इसने बनाया था, राइजिंग चैनल पैटर्न, और यहाँ से ये इस लेवल को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। 19,000 करीब 18,200 के करीब गया और वहाँ से ये टूटा। यहाँ 17,900 पे इसने एक और सपोर्ट तोड़ा और 17,700 पे एकदम गिरता हुआ आया। अब बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं और जो कि हो सकता है 17,900 पे एक पहला रेजिस्टेंस है, वहाँ तक चले जाए, या दूसरा रेजिस्टेंस है 18,100 पे। तो देर आर मैनी स्टॉक्स लाइक फार्मा हो गया, लाइक सीमेंट हो गया, लाइक स्टील हो गए, ये स्टॉक काफ़ी टाइम से गिर रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछले महीने 19 तारीख को जब बाकी एनालिस्ट लोग बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे थे, तो हमने अपने प्राइवेट सब्सक्राइबर को शॉर्ट करवाया था और बहुत ह्यूज प्रॉफिट हुआ था। तो अभी भी हम अगर देखें, अगर आप देखो पिछले 2-3 दिन के अंदर टाटा मोटर जैसे है, टाटा मोटर जो है, बहुत सारे एनालिस्ट यहाँ पे दे रहे थे कि जेफरीज की सलाह ये है, एफआईज की सलाह ये है, ये 685 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ये एक फ्यूचर का टेस्ला हो जाएगा टाटा मोटर, और यहाँ से ये 535 पे उन्होंने रिकमेंड करना शुरू किया था और नेक्स्ट डे ही 500 पे आ गया। अगर आपने एक लॉट भी अगर बाय किया होता 535 के ऊपर, तो 500 रुपये पे आप कम से कम 1 लाख रुपए का आपको नुकसान होता। टाटा स्टील ऐसे ही पिछले कुछ दिनों से 1380 के आसपास से गिरना शुरू हुआ है और 1180 चला गया है। 1180 पे काफ़ी और ओवरसोल्ड स्थिति है,
लेकिन हालांकि बेरिश ही अभी उम्मीद है 2-3 दिसंबर तक। ओवरऑल बुलिश बेरिश रहेगा, लेकिन बीच में एक पुल बैक आ सकता है। तो और इसके अलावा टाटा पावर देखो, टाटा पावर जो था 252 के ऊपर कई एनालिस्ट बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे थे कि ये 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, लेकिन एक ही दिन में ये गिर के 252 से 232 आ गया, करीब 20 रुपए का स्टॉप लॉस खा गया। और टाटा पावर का जो लॉट है वो है 6750 शेयर्स का। तो अगर एक लॉट भी किसी ने अगर शॉर्ट किया होता तो एक लॉट से ही उसको कितना नुकसान हो गया होता, 1,30,40,000 का नुकसान हो गया होता। तो ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक है। मन्नापुरम फाइनेंस, आप मन्नापुरम फाइनेंस को देखो, सारे एनालिस्ट बोल रहे थे मन्नापुरम फाइनेंस ले लो। यहाँ पर गोल्ड का रेट जो बढ़ गया है तो उसका असर इस पे भी दिखेगा। तो ये 224 से गिरना शुरू हुआ और 184, करीब 40 रुपये का नुकसान हो गया इसमें। और इसका लॉट है 3,000 शेयर का, जो कि 1,20,000 के करीब होता है। सिमिलरली M&M फाइनेंस था, जो बाकी फाइनेंस की जो कंपनियां थी उनके हिसाब से 206 से गिर के 176 आ गया, करीब 40 रुपये का। और इसका लॉट है M&M फाइनेंस का 4,000 का। 4,000 इंटू 40 मल्टीप्लाई करो तो 1,60,000 रुपये हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखो, कुछ दिनों से लोग PSU के बैंक्स रिकमेंड कर रहे हैं। ये देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 545 से गिर के 490 के करीब आ गया है, करीब 10% से ज़्यादा गिर चुका है। और ऐसे ही कैन बैंक देखिए, कैन बैंक जो है ये लोग रिकमेंड कर रहे थे कि ये 280-300 कितना हो जाएगा, तो 247 से गिरते हुए 215 पे करीब आ गया है, करीब 30 रुपये का नुकसान इसमें हुआ है। तो 5,400 का लॉट को 3 से 3 मल्टीप्लाई करो एक लॉट से, तो करीब 1.5 लाख से ऊपर का नुकसान हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ही है कि जो एनालिस्ट को एडिड एडवांटेज नहीं है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, और वो बाइंग की रिकमेंडेशन कर रहे हैं अगेंस्ट दी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेंड ऑफ द मार्केट, तो कितना नुकसान होता है। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको कि जो निफ्टी है उसका क्या पोजीशन है, और उसके अलावा जिसमें बैंक निफ्टी जो है उसकी क्या पोजीशन है। बैंक निफ्टी देखिए 41,800 से गिरना शुरू हुआ, 37,000 कल 600-700 गिरा, करीब 4,000 पॉइंट का नुकसान हो चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर। और अब ये जो है नॉट ओनली ओवरसोल्ड है, बल्कि एक बुलिश पैटर्न जो डिक्लाइनिंग वेज पैटर्न है वो बना रहा है। इस और ओवरसोल्ड की स्थिति में ये वापस 39,000 के करीब आ सकता है। यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस है 38,400 का। जब ये डिक्लाइनिंग लेवल को क्रॉस करेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 39,200 से लेकर के 39,400। सबसे जो बेस्ट इसमें लग रहा है इस टाइम पे वो बैंक निफ्टी ही लग रहा है, जिसमें पूरी पॉसिबिलिटी है पुल बैक होने की। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, अभी हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर में क्या पोजीशन है। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि सिल्वर इज़ हेडिंग फॉर 68,500, लेकिन वो 68,500 नहीं गया, 67,000 करीब 500 गया। और यहाँ से इसने छोटा सा एक ब्रेकडाउन दिया इस पैटर्न से, जो करीब 1,000 से 1,500 पॉइंट तक नीचे सिल्वर को लेके जा सकता है। सिमिलरली गोल्ड जो है, गोल्ड ने एक ये बेरिश ब्रेकडाउन दिया है इस पैटर्न से, और बेरिश ब्रेकडाउन से ये 49,000 और 300-400 तक जा सकता है, 48,300-400 सॉरी। क्रूड ऑयल को अगर देखें तो क्रूड ऑयल में मैंने कहा था कि $85 86 से ऊपर जाएगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा करीब $91-92, जो हम काफ़ी टाइम से मेंटेन कर रहे हैं।
और डाउन साइड में क्योंकि ओवरबॉट था, कभी भी इसका जो सपोर्ट था $78 पे टूटेगा तो यहाँ से $4-5 कम से कम गिरेगा। तो वो ऑलमोस्ट स्थिति आ गई है कि जिसमें इसने ब्रेकडाउन दिया और 74 के आसपास आ गया है। निकल में देखें तो एक छोटा सा पैटर्न इसने बनाया है, असेंडिंग ट्रायंगल कह लो इसको या फिर रेक्टेंगल पैटर्न कह लो। यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका 1540 का है और 1540 से अगर ऊपर जाएगा तो 1580 टू 1600 तक कभी भी जा सकता है। कॉपर एस्ट्रोलॉजिकली बुलिश है, इसलिए फॉल भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। कंपैरेटिवली अगर बाकी मेटल्स को देखा जाए तो कितना फॉल हुआ है, कंपैरेटिवली इतना फॉल नहीं हुआ। लेकिन 730 आ गया है और 740 पे इसका रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस कर जाएगा तो 765 770 के ऊपर आ सकता है। नेचुरल गैस की जो पोजीशन है वर्ल्ड में अभी थोड़ी ईज आउट हो गई है और यहाँ से इसने बेरिश ब्रेकडाउन भी दिया है, इसलिए फ्रेश पोजीशन को अवॉइड करें जब तक कि ये एक क्लियर ब्रेकडाउन नहीं देता। फ्रेश पोजीशन को अवॉइड किया जाए। ऐसे ही अगर आप देखें जिंक के अंदर काफ़ी ओवरसोल्ड है, कभी भी 280 प्लस जा सकता है रिकवरी पे। एल्युमिनियम को देखिए तो सिमिलर पैटर्न जो निकल का पैटर्न था वही बनाया है और यहाँ से 215 क्रॉस कर जाएगा डिसाइसिवली तो कम से कम 10 से 15 रुपए की अप मूव आने की चांसेस है। तो दोस्तों ये था टेक्निकल पोजीशन मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट में बिटकॉइन ओवरबॉट है और कभी भी इसमें डिक्लाइन शुरू हो सकता है जो 3 हफ्ते से ज़्यादा रहेगा। इसलिए जो होल्ड कर रहे हैं बिटकॉइन एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक करें ताकि उसके अंदर फ़ायदा उठा सकें। टेस्ला जो है जो एक पुल बैक आएगा लेकिन उसके बाद भी कोई स्थिति बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है, तो इसमें ख्याल रखें टेस्ला का क्या पोजीशन है और बिटकॉइन की क्या पोजीशन है। बिटकॉइन में आप सेफली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा टेक्निकल पोजीशन और मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि ये टेक्निकल पोजीशन जो है स्टॉक्स की, ये कोई बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या कंसल्टेंट नहीं है। आप प्लीज़ अपने जो भी आपका रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है या एडवाइज़र है उससे सलाह करके ही काम करें, बेस्ड ऑन दी टेक्निकल, बेस्ड ऑन दी एस्ट्रोलॉजिकल। एस्ट्रोलॉजी की हमने गाइडेंस दे चुके हैं और टेक्निकल की गाइडेंस सब दिखा दिया है क्या पोजीशन है, तो उस हिसाब से काम करें। आई विल ट्राई टू पोस्ट अनदर वीडियो मिड वीक में क्या हो सकता है। मिड वीक में एक चीज़ तो पक्का है कि 23 या 24 को एक ओवरसोल्ड स्टॉक्स के अंदर एक जंप आ सकता है, तो यू कैन ट्राई टू कैपिटलाइज दैट। 22 तारीख को इवनिंग में या 23 तारीख को मॉर्निंग में थोड़ा कॉल पुट वगैरह लेके उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक स्टॉक जो शायद मैंने आपको कहा था कि लास्ट मंथ के F&O एक्सपायरी से पहले हमने निफ्टी का कॉल बेचा था 18,500 का, वो बेचा था करीब 427 या कितना था। आज उसका रेट 4.5 रुपीज़ हो चुका है। मीन्स आपने करीब मोर देन 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया है और एक लॉट में भी काम करोगे तो 20,000 रुपये आता है। 2 लॉट में हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं तो उसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना प्रॉफिट होगा। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, तो वी विल गिव अनदर वीडियो during the midweek next week. Thank you. Have a nice time.